वीवर्स इस वक्त हम लोग शान इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हैं और शान इंडस्ट्रीज़ में हम आने का मकसद हमारी ये है कि शान इंडस्ट्रीज़ ने कुछ नई टेक्नोलॉजी या नई मशीनरी कहने इन्होंने इजाफ़ा किया है और कुछ कंसल्टेंट को यहाँ पर इनवाइट किया है अपने फैक्ट्री विज़िट के हवाले से। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के CEO अहमद रिजवान साहब से कि इन्होंने कौन सी मशीनरी का इजाफ़ा किया है और उसके साथ साथ इनके कस्टमर को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अहमद रिजवान साहब, इससे पहले भी हमने आपका फैक्ट्री विज़िट जो था उस पर हम आए थे और काफ़ी आपने स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बनाई, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मज़ीद आपने क्या इजाफ़े किए हैं इसमें मशीनरी वगैरह में, उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों मैं वेलकम करता हूँ। 20 मई 2023 को हमने इसकी इनाग्रेशन कराई थी जनाब फ़ारूक महबूब साहब से, जो उस वक्त के एशरे इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे। आज 13 मई है, तकरीबन एक साल के बाद हमने कुछ मशीनरी अपनी फैक्ट्री के अंदर एडिशन की हैं, जिसमें स्पायरल डक्ट मशीन जो कि 6 इंच से लेकर और 1.5 मीटर तक स्पायरल डक्ट बनाएगी, वो मशीन अभी हमारी ऐड हुई है जो टर्की से आई है। इसी तरह से हमने HVLS फ़ैन लगाया अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि शायद पहला ही फ़ैन है जो हमने लगाया है अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो ये 2 मशीनें हमने लगाई हुई हैं। फिर इसी तरह से हम कुछ एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए, इसी तरह मार्टन डाउ के लिए हम एयर हैंडलिंग यूनिट बना रहे हैं। तो वो एक मौका मिला हमें, फ़हीम सिद्दीकी साहब ने टाइम दिया कि आज के दिन, और यूसुफ हसन साहब ने और फ़ारूक साहब इस सादात वालों ने, तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर किए कि ये मशीनें भी दिखाएं, अपनी वर्कमैनशिप भी दिखाएं, अपनी फैक्ट्री का विज़िट भी कराएं। और फैक्ट्री के अंदर की जिस तरह हमने पॉजिटिव प्रेशर के लिए डक्ट लीकेज टेस्टिंग मशीन थी हमारे पास, अब हमने नेगेटिव प्रेशर जो रिटर्न एयर डक्ट के अंदर टेस्टिंग होती है, तो वो मशीनें हमने अभी ऐड की हैं, तो वो उनको दिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को। तो कंसल्टेंट और उनके इंजीनियर्स आज आ रहे हैं हमारे पास। इस सिलसिले में ये हमने छोटा सा एक गेट टुगेदर किया। अच्छा अहमद रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि इंडस्ट्री में जो ये आपने मशीनरी का इजाफ़ा किया है, एडिशन है, तो इसमें क्या इंडस्ट्री को किस तरह का बेनिफिट मिलेगा या आपके कस्टमर को क्या फैसिलिटीज़ हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा हुआ है, क्या है चीज़ें बताएं ज़रा। जी अल्लाह का शुक्र है कि अंडर वन रूफ़ हम ये क्लेम करते हैं कि अब तक पाकिस्तान के अंदर एयर साइड के ऊपर जो मशीनरीज़, जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट हमारे पास है, इस वक्त तक और किसी के पास अभी तक नहीं है। और हमने अपनी फैक्ट्री को बिल्कुल ओपन किया हुआ है तमाम लोगों के लिए कि वो लोग आएँ, मशीनें देखें, टेक्नोलॉजी को समझें और वो लोग भी इस तरह का सिस्टम लगाएं। जिस तरह डक्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन सबसे पहली पाकिस्तान के अंदर हमने इंट्रोड्यूस की थी, इसी तरह डक्ट लीकेज मशीन सबसे पहले हमने पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की है। इसी तरह से डक्ट स्पायरल मशीन हो गई और दूसरी गिलू एप्लीकेटर हमने मंगाया हुआ है कि गिलू डक्ट इंसुलेशन कैसे होते हैं, पिन स्पॉटर मंगाया हुआ है। वो सारी मशीनें हम सारा शो करना चाहते हैं। इसी तरह से पाइपिंग के भी हवाले से हमने आज टूल्स अपने और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। कॉस्ट में भी कमी आएगी और वर्कमैनशिप बहुत अच्छी होगी और फास्ट वर्किंग हो जाएगी। ये 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास इस वक्त। अच्छा अहमद रिजवान साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये आपकी जो मशीनरी है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट में फैक्ट्री आपकी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बाहर के स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड होगा उसका, तो उसी के मुताबिक है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़्याल है कि ये सारी मशीनरीज़ हमारी बिल्कुल लेटेस्ट मशीन्स हैं जो कि यूरोप और दूसरे कंट्री के अंदर यूज़ हो रही हैं। टर्की से ज़्यादातर मशीनें हमारी आई हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी मशीनें स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेटेस्ट मशीन है और इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है और इसी तरह से इसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और हाई स्पीड मशीन है।
तो हम किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट को हम बहुत अच्छा पूरी कर सकते हैं फील्ड की। अच्छा अहमद रिजवान साहब, ये भी बताएं कि जो इस वक्त शान इंडस्ट्रीज़ माशाल्लाह से एक अच्छा नाम रखती है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो आगे फ़र्दर आप लोगों के मज़ीद क्या प्लान है और मज़ीद किस तरह से आप शान इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ दे रहे हैं, इसमें क्या क्या नई चीज़ें मज़ीद ऐड करने का आपका प्लान है, तो इसके हवाले से भी बताएँ। देखिए सर, इस तरह है कि 2-3 फॉरेनर्स ने हमें विज़िट कर चुके हुए हैं और उनके साथ हमारी बातचीत इनिशियल स्टेज के अंदर है कि उनके साथ जेवी कर हम कोई कोलैबोरेशन करें और अपनी फैसिलिटीज़ के साथ उनके लोग यहाँ पर आएँ और वो कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करें, स्पिरिट यूनिट, VRF और दूसरे एयर हैंडलिंग यूनिट वगैरह के अंदर। तो बस हमारी ये अब कोशिश है कि बस किसी तरह से ये सिलसिला हमारा शुरू हो जाए। उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो गई है। हमने अपनी फैसिलिटीज़ को अभी फर्दर इंक्रीज़ भी कर दिया है। पहले हमारे पास 16,000 और 32,000 स्क्वायर फीट के प्रोडक्शन एरिया था कवर्ड एरिया में। अब हमने 32,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया और ऐड कर लिया है और फर्दर हमारी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो इंशाल्लाह ताला कि हम अब किसी भी के साइज़ के यूनिट को और किसी भी कैपेसिटी के यूनिट को अभी हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा सर, अपनी आफ्टर से सर्विस के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपकी प्रोडक्ट है या नहीं है, ये इसका बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है। आफ्टर सेल सर्विस तो किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है और उसके ऊपर मेरा तो फोकस, जब मैं जॉब करता था अरशद अमजद आबिद प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, तो मेरा तो फोकस ये होता था कि आफ्टर सेल सर्विस ही कंपनी की बैकबोन होती है और मैंने वहाँ भी पूरी कोशिश की वो सर्विस देने की और मैं यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत अच्छी होगी और कस्टमर को बेनिफिट डेफिनेटली होगा। जब हम लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम से कम करेंगे, अच्छी मशीनें इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल में भी हमारे बड़ा फ़ायदा हो जाता है और स्पीड में भी काम हो जाता है। तो हम प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे हो जाते हैं इस तरह से। तो इंशाल्लाह वो फ़ायदा हम उसको आगे बेनिफिट को पास ऑन करेंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव के हवाले से भी बताएं कि कस्टमर के लिए कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है आपके प्रोडक्ट। मेरा ख्याल है हम आराम से अगर देखा जाए तो 10-12% के करीब जो हम लेबर से सेविंग कर रहे हैं मशीनों के साथ काम करने से, तो मेरा ख्याल है 10-12% का फ़र्क आएगा डेफिनेटली। और हाई स्पीड मशीनों में जल्दी काम हम करके दे सकते हैं, कोई भी स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं प्रोडक्शन की। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री है डक्टिंग के हवाले से या और भी कोई जिन चीज़ों की टेक्नोलॉजी की आपने डिस्कस किया, तो क्या आप ही पायनियर हैं इन चीज़ों को लेकर आने में या और भी लोग हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल और लोग भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पायनियर में अगर कहीं तारीख़ लिखी जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा ही नाम आएगा कि हमने ही ये मशीनें सारी जो हैं वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किएंगी यहाँ पर। क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है और मैंने हर जगह फैक्ट्री और वर्कशॉपों को विज़िट किया है और जो इंस्ट्रूमेंट जो मशीन मेरे को समझ आई है वो मैंने मशीनें यहाँ पे जमा की हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पायनियर में तो हम ही शुमार होते हैं, लेकिन बहरहाल हर आदमी को अभी तक तो मैं क्लेम करता हूँ कि इस जैसी फैक्ट्री अभी तक तो पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए इस जैसी। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कौम है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस तरह की कई फैक्ट्रियाँ और कई होनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रिजवान साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि अहमद रिजवान साहब थे शान इंडस्ट्रीज़ के CEO और इन्होंने बहुत तफसील से अपनी फैक्ट्री के बारे में बताया और अपनी मशीनरी के बारे में बताया, जो एडिशन है उसके बारे में भी डिस्कस किया और आगे फर्दर जो प्लान है इनका वो भी डिस्कस किया। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।